हेलो दोस्तों, एक्सपल्स 200 हमेशा से ही एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल रही है और जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है उस पर शायद ही आपको कोई इतनी वर्सेटाइल मोटरसाइकिल देखने को मिले। इस मोटरसाइकिल के वैल्यू प्रपोजिशन को बढ़ाने के लिए हीरो इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करता रहा है। आज हम बात करेंगे हीरो एक्सपल्स 200 4V के 2023 वाले वेरिएंट के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि हीरो ने इसमें ऐसे क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं जो इसको एक मोटरसाइकिल के तौर पे और भी ज़्यादा कंप्लीट बना देते हैं। सबसे पहले अगर इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन अब OBD2 और E20 कंप्लाइंट है। दोस्तों यहाँ पर OBD2 का मतलब होता है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक 2। दोस्तों OBD2 एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपकी गाड़ी के इंजन और दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में ठीक तरीके से जानकारी ली जा सकती है। वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर उनमें किसी तरीके की खराबी है, इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्विस सेंटर्स इस मैकेनिज्म के थ्रू उसका पता ठीक तरीके से लगा सकते हैं कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आ रही है और इसकी हेल्प से वो प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अगर बात करें E20 फ्यूल कंप्लाइंट होने की, तो ये गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो ऐसे फ्यूल से चल सकती हैं जिसमें 80% तो पेट्रोल होता है लेकिन 20% इथेनॉल होता है और इसकी वजह से ये इंजन कम पोल्यूशन एमिट करते हैं एनवायरनमेंट में। बाकी दोस्तों इसमें आपको वही 199.6 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है जो 4 वाल्व और सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ में आता है। ये इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मेटेड है और 18.9 bhp की पीक पावर बनाता है 8500 RPM पर, साथ ही 17.35 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है 6500 RPM पर। अब दोस्तों हमने यहाँ पे इसके इंजन के बारे में बात कर ली है तो साथ के साथ चेक कर लेते हैं कि जो नई वाली एक्सपल्स 200 है उसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है पुरानी वाली एक्सपल्स 200 के कंपैरिजन में, और ये भी चेक कर लेते हैं कि स्टार्ट होने के बाद ये दोनों मोटरसाइकिल्स कैसा फील होती हैं। तो दोस्तों चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये है पुरानी वाली एक्सपल्स 4V नॉन E20 वेरिएंट और चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसमें। दिखाना पूरा कैप्चर करो। बस ठीक। एक्सपल्स 200 4V E20 वाले वेरिएंट में, और चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करते हैं। साउंड दोस्तों बहुत ज़्यादा वेलकम है, और वो चेक करते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुनने में कैसा है। दोस्तों इंजन के बाद जो अगला बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलता है एक्सपल्स पे वो है इसकी हेडलाइट। एक्सपल्स की हेडलाइट हमेशा से वीक रही है और इसको हीरो एक बार पहले भी अपग्रेड कर चुका है, लेकिन तब जो अपग्रेड था वो इतना मेजर नहीं था। पुराने वाले वेरिएंट में हेडलाइट के साइड्स पर आपको 2 LED DRL देखने को मिल जाते थे और जो मेन हेडलाइट यूनिट है उसके नीचे की तरफ आपको लो बीम की लाइट और ऊपर की तरफ आपको हाई बीम की लाइट देखने को मिल जाती थी और बीच में आपको हीरो लिखा हुआ दिखाई देता था। वहीं दोस्तों अगर 2023 वाले वेरिएंट की बात करें तो आपको हेडलाइट यूनिट के दोनों तरफ काफी बड़े LED DRLs देखने को मिल जाते हैं जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं और दिन में भी गाड़ी की प्रेजेंस को अच्छी तरीके से फील करवाते हैं। वहीं हेडलाइट के नीचे की तरफ आपको 2 LED प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और ये तब जलते हैं जब आप गाड़ी की हेडलाइट को लो बीम मोड पर रखते हैं। हेडलाइट का ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों हाई बीम के लिए है और यहाँ पर भी आपको 2 लाइट्स देखने को मिल जाती हैं और काफी तेज हाई बीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब आप इसकी हेडलाइट को लो बीम से हाई बीम पर स्विच करते हैं तो इसकी जो लो बीम वाली लाइट्स हैं वो बंद नहीं होती और हाई बीम और लो बीम वाली सारी ही लाइट्स आपको एक साथ जलती हुई मिलेंगी, जो मुझे लगता है कि रात में आपको ठीक ठाक रोशनी दे पाएंगी। दोस्तों अब इसकी हेडलाइट पे आपको पूरा हीरो लिखा हुआ नहीं मिलता बल्कि सिर्फ हीरो का लोगो ही देखने को मिलता है। दोस्तों हीरो क्लेम करता है कि इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 230% तक बढ़ गई है, लेकिन अगर आप में से कोई 2023 वाली एक्सपल्स को ओन करता है तो इसकी लाइट्स रात में कैसे परफॉर्म करती हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों हेडलाइट्स के बाद जो अगला बड़ा बदलाव आपको इसमें देखने को मिल जाता है वो है इसके ABS मोड्स। 2023 वाली एक्सपल्स में आपको 3 ABS मोड्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है रोड, दूसरा है ऑफ रोड और तीसरा है रैली। अगर आप इसको शहर में या हाईवेज पर चला रहे हैं तो आप इसका रोड मोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ख़राब या ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चला रहे हैं तो आप इसका ऑफ रोड मोड यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप इसको एक्सट्रीम ऑफ रोड यानी रैलीज में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका रैली मोड यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो ABS की इंटेंसिटी है वो रोड कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि रोड कंडीशंस में ABS की इंटेंसिटी काफ़ी हाई रहती है, उसी तरीके से ऑफ रोड या रैली में इसकी काफ़ी लो इंटेंसिटी रहती है और आपकी गाड़ी का ABS आपको एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रोड कंडीशंस के हिसाब से दे पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले चेंज की तरफ, जो है इसकी विंडशील्ड। इसकी हेडलाइट्स की तरह इसकी विंडशील्ड को भी हीरो एक बार पहले भी अपग्रेड कर चुका है, पर लास्ट वाले अपग्रेड में जितना मुझे याद है इसके शेप में कोई चेंज नहीं आया था, बट इसको थोड़ा सा टॉल किया गया था। लेकिन इस बार दोस्तों हमें इसकी विंडशील्ड में एक प्रॉपर चेंज देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके पुराने वेरिएंट की विंडशील्ड देखेंगे तो वो काफ़ी सीधी सी है और देखने में उतनी अच्छी भी नहीं लगती। वहीं अगर आप 2023 वाले वेरिएंट की विंडशील्ड देखेंगे तो इसमें आपको थोड़े से कर्व्स देखने को मिल जाते हैं और ये मोटरसाइकिल की ओवरऑल डिज़ाइन को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी करती है। ये विंडशील्ड दोस्तों पुरानी वाली विंडशील्ड से 60 मिलीमीटर लंबी है और इसको हीरो कहता है रैली स्टाइल विंडशील्ड। सो दोस्तों ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस वाली विंडशील्ड में आपको थोड़ा बेटर विंड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा पुरानी वाली विंडशील्ड के कंपैरिजन में। मुझे पर्सनली इसकी नई वाली विंडशील्ड काफी ज्यादा पसंद आई। आपको दोनों में कौन सी ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके अगले अपडेट की तरफ, जो मेरी ओपिनियन में काफी इंपॉर्टेंट है और इस मोटरसाइकिल को इस अपडेट की काफी ज्यादा जरूरत भी थी। ये अपडेट आपको मिल जाता है इसके नकल गार्ड्स में। दोस्तों 2023 वाली एक्सपल्स में आपको बिल्कुल नए नकल गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको हीरो कहता है क्लोज लूप नकल गार्ड्स। दोस्तों अगर आप पुरानी वाली एक्सपल्स के नकल गार्ड्स को देखेंगे तो वो एक तरीके से नाम के लिए लगे हुए थे। वो एक साइड से हैंडल बार के ऊपर माउंटेड थे, पर दूसरी साइड यानी बार एंड्स की तरफ से ना तो नकल गार्ड्स को कोई सपोर्ट था और ना ही उधर से वो कोई प्रोटेक्शन प्रदान कर पाते थे। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर ऑफ रोड के टाइम पर आपकी गाड़ी कभी गिर जाती है, फॉल हो जाती है, तो पहली चीज तो ये नकल गार्ड्स टूट जाएंगे और दूसरी चीज इसका जो क्लच या गियर लीवर है वो भी ऐसे में टूट सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं लगते थे, क्योंकि इनमें एक साइड से ही सपोर्ट था, तो इनके टूटने की गुंजाइश काफी ज्यादा लगती थी। वहीं जो 2023 वाला वेरिएंट है उसके नकल गार्ड्स आपको काफी मजबूत और फंक्शनल लगते हैं। इनमें आपको बार एंड्स की तरफ से सपोर्ट भी मिल जाता है और अगर ऑफ रोड्स के टाइम पे कभी ये मोटरसाइकिल गिरती है तो ये नकल गार्ड्स मेक श्योर करेंगे कि आपका जो क्लच लीवर है या जो ब्रेक लीवर है वो टूटे नहीं। इस वेरिएंट पर जो नकल गार्ड्स हैं वो मुझे काफी पर्पसफुल लगते हैं। आपकी इनके बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट दोस्तों हमें 2023 वाली एक्सपल्स के लगेज प्लेट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों मोर और लेस जो डिजाइन है लगेज प्लेट का वो बिल्कुल सेम है और देखने में भी लगभग सेम ही लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ग्रैबल वाला हिस्सा होता है उसके ठीक नीचे आपको दो नट जैसे दिखाई देंगे। ये आपको लगेज प्लेट में दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं और अगर आप पुरानी वाली एक्सपल्स का लगेज प्लेट देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपडेट हीरो ने इसलिए दिया है ताकि आप इसमें जो लगेज से जुड़ी हुई एक्सेसरीज माउंट करते हैं उसमें आपको थोड़ी आसानी हो जाए। जैसे लोग अक्सर मोटरसाइकिल्स में सैडल स्टेज लगवाते हैं ताकि वो अपने लगेज को और आसानी से कैरी कर सकें, तो उस तरीके की एक्सेसरीज को फिट करना मुझे लगता है इसके थ्रू थोड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही इनका यूज आप बंजी कॉर्ड्स को टाई करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं इसके अगले अपडेट की तरफ, जो है इसका USB चार्जर। ये भी दोस्तों एक काफी मेजर अपडेट है और मेरे हिसाब से ये भी काफी जरूरी था इस मोटरसाइकिल पर, क्योंकि पहले जो USB चार्जर इस मोटरसाइकिल पर आता था वो काफी इनकन्वीनियंट जगह पर मौजूद था, लेकिन अब इन्होंने इसको एकदम सही जगह पर लगा दिया है। दोस्तों प्रीवियस वाली एक्सपल्स में जो आपको मोबाइल चार्जर मिलता था वो आपको सीट के नीचे देखने को मिलता था और उसको एक्सेस करना काफी मुश्किल होता था। बार बार सीट को खोलना, फिर आपको अगर मोबाइल रखना है तो आपको सीट के अंदर ही रखना पड़ता था, वहां पर उन्होंने थोड़ी सी जगह दे रखी थी। ये काफी इनकन्वीनियंट लोकेशन थी इस पर्टिकुलर मोबाइल चार्जर को प्लेस करने की। इसको ओवरकम करने के लिए लोग अक्सर उसमें एक्सटेंशन केबल लगाकर उसके तार को आगे तक लेकर आते थे, लेकिन अब हीरो ने उस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और 2023 वाली जो हीरो एक्सपल्स है उसमें जो आपको मोबाइल चार्जर मिलता है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जस्ट आगे देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये पोजीशन हैंडल बार के काफी पास में है, तो अगर आप गाड़ी चलाते हुए भी हैंडल बार पर अपना मोबाइल माउंट करके उसको चार्ज करना चाहते हैं तो वो काफी आसान हो जाता है। यहाँ पर ये एक ऐसा फीचर है जिसकी हमें डेली लाइफ में जरूरत पड़ती रहती है, चाहे हम सिटी में राइड कर रहे हो या फिर हम हाईवेज पर राइड कर रहे हो। अब दोस्तों आ जाते हैं 2023 वाले एक्सपल्स पे मिलने वाले आखिरी अपडेट के बारे में, जो है इसके स्विच गियर। दोस्तों इसके लेफ्ट हैंड साइड के स्विच गियर में आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जैसे पहले ये ब्लैक कलर में आते थे, अब ये ग्रे कलर में आते हैं और देखने में भी इनकी डिजाइन थोड़ी सी बेटर है। ये अर्गोनॉमिकली थोड़े अच्छे लगते हैं और थोड़े से प्रीमियम दिखते हैं देखने में। उसी के साथ में जो इसकी हेडलाइट का स्विच है वो पहले 2 पॉइंट मिलता था, लेकिन 2023 वाले एक्सपल्स में ये आपको 3 पॉइंट स्विच देखने को मिल जाता है। पहले इसमें सिर्फ हाई बीम और लो बीम के ही पॉइंट मौजूद थे, लेकिन अब वाले एक्सपल्स में आपको 3 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहले वाले पॉइंट में सिर्फ आपके LED DRL चलते हैं। अगर आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो DRL के साथ में आपका लो बीम जलेगा और अगर तीसरे पॉइंट पर जाएंगे तो आपके DRL, लो बीम और हाई बीम तीनों की लाइटें एक साथ चलती हैं। अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको सिमिलर सा एक रेड कलर का स्विच देखने को मिल जाता है जो आपको पुरानी एक्सपल्स में भी दिखता था। यही बटन आपका इंजन किल स्विच की तरह भी काम करता है और इसी से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो हीरो एक्सपल्स के 2023 वाले वेरिएंट के बारे में। दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी चेंजेस हीरो ने एक्सपल्स पे करे हैं वो काफी सोच समझ के करे हैं और ये ऐसे अपडेट्स थे जो एक्सपल्स को मिलना काफी जरूरी भी थे। दोस्तों एक्सपल्स पहले से ही काफी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल थी और इन अपडेट्स के बाद इसका वैल्यू प्रपोजिशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इन अपडेट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप एक्सपल्स के प्रो वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने एक्सपल्स प्रो में मिलने वाले सारे ही बदलावों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमारे तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।